Hello traders, Danika this side. Promoter selling stake. Is it always bad or always good? The answer is it depends on the reason, timing and pattern. Let's break it down simply. अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है तो क्या हमें भी सारे शेयर बेच देने चाहिए? ये सवाल ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर के माइंड में आता ही है। कोई बोलता है रेड फ्लैग है तो कोई बोलता है नॉर्मल प्रोसेस है। आज के वीडियो में हम इमोशन नहीं लेकिन लॉजिकली देखेंगे, समझेंगे कि प्रमोटर सेलिंग कब डेंजरस होती है, कब नॉर्मल या पॉजिटिव सिग्नल होती है और सबसे इम्पोर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को यानी कि हमें क्या करना चाहिए। एंड में आपको एक क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क मिलेगा जो आप हर स्टॉक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रमोटर। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। प्रमोटर का मतलब सिर्फ शेयर होल्डर नहीं होता है। प्रमोटर वो इंसान होता है जो कि कंपनी का फाउंडर है या तो कंट्रोलर है, जिसको बिजनेस का फ्यूचर सबसे ज़्यादा पता होता है, जो डेली ऑपरेशंस, डेप्थ, प्रेशर, ग्रोथ ये सब कुछ डिटेल में जानता है। इसलिए जब भी प्रमोटर बाय करता है तो मार्केट को लगता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, और जब भी सेल करता है तब रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। बट मार्केट इतनी भी सिंपल नहीं होती है कि हमें सिर्फ प्रमोटर की बाइंग और सेलिंग देख के ही पता चल जाए। राइट, प्रमोटर सेलिंग जब करते हैं अपने स्टेक को तो क्या वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है स्टॉक या बैड हो जाता है? तो यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। प्रमोटर सेलिंग को सीधा नेगेटिव मानना ये गलत बात है, क्योंकि प्रमोटर्स भी इंसान होते हैं, उनके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं। उनका 100% पैसा एक ही कंपनी में रहे ये ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए हमें रीज़न प्लस पैटर्न दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि कब प्रमोटर सेलिंग नेगेटिव होती है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सिनारियोज होते हैं जबकि प्रमोटर सेलिंग नेगेटिव होती है। तो वन बाय वन हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे हमें आइडिया मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कंटिन्यूस सेलिंग क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। अगर प्रमोटर हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा स्टेक बेच रहा है, उसकी होल्डिंग स्टेडीली गिर रही है, तो ये कॉन्फिडेंस लॉस का एक सिग्नल हो सकता है। अगर एक बार सेलिंग हुई है एक क्वार्टर में तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार सेल हो रहा है स्टेक, सो दैट इज़ द अलर्ट मोड, तब हमारा ऑन हो जाना चाहिए और हमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर देना चाहिए। देन द सेकंड इज़ प्रमोटर सेलिंग प्लस वीक फंडामेंटल्स। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही डेंजरस होता है। प्रॉफिट्स गिर रहे होते हैं, डेप्थ बढ़ रहा होता है, कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहा है, मार्जिन भी उसके कंप्रेस हो रहे हैं और ऊपर से प्रमोटर भी अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। मतलब कि बिजनेस में कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारी घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। देन सेलिंग बिफोर बैड न्यूज़। बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट से पहले, रेगुलेटरी इश्यूज आने से पहले, या तो कुछ डेप्थ स्ट्रेस आने वाला हो, मतलब कुछ लोन की भरपाई करनी हो, कुछ भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आने वाली हो, वो न्यूज़ आने वाली हो, उससे पहले ही प्रमोटर क्वाइटली स्टेक को रिड्यूस कर देता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सब बाद में न्यूज़ मिलती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ प्रमोटर प्लेजिंग प्लस सेलिंग। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, ये डबल डेंजर सिचुएशन होती है। पहले तो शेयर्स को उन्होंने प्लेस कर दिए, फिर स्टेक भी सेल कर दिया, मतलब कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कैश की ज़रूरत है, बिजनेस में भी प्रेशर दिख रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में रिस्क बहुत हाई होती है और हमें तुरंत चौकन्ना हो जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कब प्रमोटर सेलिंग नॉर्मल होती है या तो पॉजिटिव होती है। राइट, अब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर हम आते हैं। तो इसमें भी कुछ सिनारियोस होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है पार्शियल सेलिंग। कंट्रोल अभी भी स्ट्रांग है। अगर प्रमोटर सिर्फ 2 या 5% स्टेक ही बेच रहा है और होल्डिंग अभी भी 50-60% प्लस है, तो कंट्रोल अभी भी प्रमोटर के पास है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। देन पर्सनल रीजन सेलिंग। कई बार प्रमोटर सेल करते हैं पर्सनल डेप्ट क्लियर करने के लिए, कुछ एस्टेट प्लानिंग के लिए, कुछ डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो ये सब बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये पॉइंट नेगेटिव नहीं है। देन स्ट्रेटेजिक और इंस्टीट्यूशनल बायर एंट्री। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सबसे हेल्दी सिनारियो होता है। प्रमोटर थोड़ा स्टेक बेचते हैं और बायर कौन होता है? म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटीज़ या कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ जाता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्मार्ट मनी की एंट्री हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात है।
देन आफ्टर मैसिव प्राइस रैली, स्टॉक अगर 5x 10x भाग चुका है और अगर प्रमोटर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो ये नेचुरल बिहेवियर है, राइट। बिजनेस पे हमें ये केस में डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये इतने सिनारियोज है वो पॉजिटिव है, मतलब कि नॉर्मल है। अगर ऐसे केसेस में प्रमोटर अपने स्टेक सेल कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। अब मैं आपको एक कुछ सिंपल स्टेप्स का चेकलिस्ट बना के देती हूँ। इसको आप फॉलो करोगे तो आप कुछ डिसिसिव फ्रेमवर्क जैसा बन जाएगा आपके पास, और आपको प्रमोटर की सेलिंग और बाइंग के ऊपर से कुछ अगर डिसीजन लेना हो तो उसमें हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें ट्रेंड देखना है। एक क्वार्टर अगर सेलिंग आई है सिर्फ, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर 2-3 साल 2-3 ईयर्स कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है प्रमोटर स्टेक की, तो फिर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, रीज़न हमें पढ़ने हैं। एक्सचेंज फाइलिंग में जो भी रीजंस मेंशन होते हैं उसको हमें पढ़ना है, क्योंकि प्रमोटर सेल क्यों कर रहे हैं, राइट, उसमें वो मेंशन होता है। देन फंडामेंटल्स चेक करने हैं हमें, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो, डेप लेवल, ROA ROC, वो सब स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, तो रिलैक्स है, हमें रहना है। अगर ये सब वीक हो रहे हैं तो फिर रिस्क है, तो हमें अलर्ट हो जाना है। देन स्टेप नंबर 4, इंडस्ट्री की कंडीशन। इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है अभी भी, या कुछ उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ चुका है, वो हमें देखना चाहिए। देन द लास्ट स्टेप इज़ प्रमोटर कंट्रोल। होल्डिंग अभी भी स्ट्रांग है या तो फिर उसका कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है। तो अगर ये 5 स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो फिर उसके ऊपर से वो एनालिसिस करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि भाई प्रमोटर की बाइंग है वो स्ट्रांग पॉजिटिव सिग्नल दे रही है, या तो फिर हमें और एनालिसिस करने की ज़रूरत है, राइट। अगर प्रमोटर की बाइंग हो रही है तो पॉजिटिव सिग्नल है, अगर सेलिंग कंटिन्यूस हो रही है तो फिर हमें पैनिक नहीं करना है, लेकिन उसका एनालिसिस करना है। हर प्रमोटर जो सेलिंग होती है उसको हमें ब्लाइंडली नेगेटिव भी नहीं मानना है और ब्लाइंडली इग्नोर भी नहीं करना है, ये दोनों ही गलत है। हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है और उसका डेटा एनालिसिस करने के बाद राइट डिसीजन लेना चाहिए। अब हम किसी स्टॉक में अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है तो शेयर जो हमारा है वो रॉकेट बन जाता है, और किसी में प्रमोटर होल्डिंग अगर घट रही है तो स्टॉक क्रैश भी हो जाता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार ऐसा नहीं होता है। अब हम कुछ ऐसे रियल एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि समझने में और आसानी हो जाएगी कि कब कब प्रमोटर होल्डिंग राइज होती है तो कब पावरफुल होती है, जब प्रमोटर होल्डिंग फॉल होती है तो कब डेंजरस होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमें यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे क्या सीखना चाहिए, इसको कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए। इससे आपका पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ सिनारियोज है जिसको हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। सिनारियो नंबर 1 इज़ प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है लेकिन स्टॉक गिर रहा है, फेल हो रहा है। एग्जाम्पल है स्मॉल कैप या तो टर्न अराउंड होप स्टॉक्स, जिसमें हम होप लगाए बैठे हैं कि ये प्रमोटर तो बेच रहे हैं लेकिन बिजनेस ऊपर जा सकता है, स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा, उसको होप स्टॉक बोलते हैं, राइट। तो बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऐसा होता है कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, कैश फ्लो वीक होता है, डेप का प्रेशर बढ़ता रहता है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, ये उनके लिए ट्रैप जैसा होता है। उससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि प्रमोटर होल्डिंग का बढ़ना वो गारंटी नहीं होती कि हमारा स्टॉक भी अभी मल्टीबैगर हो जाएगा, राइट। ये प्रमोटर की कुछ चाल भी हो सकती है कि वो अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहा है, फिर रिटेल को ऊपर के लेवल पे फंसा के वो पूरा डंप कर देगा, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। स्टॉक प्राइस तो ऊपर जा रहा है तो फंडामेंटल भी तो सपोर्ट करते होने चाहिए ना। सिर्फ प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाएगा तो उसको देख के ही रिटेल कूद पड़ते हैं, उनको लगता है कि भाई प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो अभी स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, राइट। तो ये एक ऐसा सिनारियो होता है कि जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग तो बढ़ती है लेकिन स्टॉक गिरता है, राइट, क्योंकि उसका फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करता है। देन द नेक्स्ट इज प्रमोटर होल्डिंग फॉल, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, और तो ये एक नेगेटिव है, राइट। उसका एग्जांपल यश बैंक है, एक क्लासिक केस हमने देखा हुआ है अभी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनना। यश बैंक में क्या हुआ था, प्रमोटर होल्डिंग गिरती गई थी, उसमें कुछ गवर्नेंस इश्यू भी आए थे, एसेट क्वालिटी पूरी डिटोरेट हो चुकी थी, और लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपने महान हैं उन्होंने ये सब इग्नोर कर दिया। उनको लगा कि 400 का स्टॉक 200 में मिल रहा है, फिर वो गिर के 100 आ गया, तो भी उनको लगा कि भाई यहाँ से अभी और कितना गिरेगा, अभी तो ऊपर ही जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, स्टॉक ने मैसिव वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दी, 400 से 20 रुपये तक आ गया, अभी भी उसका भाव कुछ शायद 20-22 ही चल रहा है।
तो इससे हमें बिग लेसन क्या मिलता है कि प्रमोटर की होल्डिंग भी फॉल हो रही है और साथ में गवर्नेंस इश्यूज भी आ रहे हैं, तो हमें उसमें से एग्जिट ले ही लेनी चाहिए, राइट। ऐसे स्टॉक में हमें हमारे पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है ऐसा एक स्टॉक भी। देन द नेक्स्ट इज प्रमोटर होल्डिंग घट रही है लेकिन स्टॉक सर्वाइव कर रहा है, स्टॉक प्राइस फॉल नहीं हो रही है। तो उसके एग्जांपल्स है जैसे कि आईटी, एफएमसीजी, लार्ज कैप्स। कई एफएमसीजी और आईटी कंपनीज में ऐसा होता है कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होती है, तो उसका कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि ESOP उन लोगों को फॉलो करनी होती है कि आप इतना ही स्टेक रख सकते हैं, स्टेक उनको डाइल्यूट करना पड़ता है, कुछ ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग के कारण भी उनको सेल करना पड़ता है, लेकिन बिजनेस स्ट्रांग रहता है, राइट, कैश फ्लो इसका सॉलिड होता है। तो ऐसा जो स्टॉक होता है वो लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करता ही है। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि प्रमोटर सेलिंग का रीज़न समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों प्रमोटर सेल कर रहे हैं, राइट। अब कुछ कंपैरिजन इजी वर्ड्स में हम देख लेते हैं जिससे आपको एकदम इजी हो जाएगा वो पूरे सिनारियो को ऑब्जर्व करके एनालाइज करना। अभी कब कब डेंजर जोन होता है, तो जब प्रमोटर सेलिंग होती है, साथ में डेप्ट बढ़ रहा होता है, प्रॉफिट्स फॉल कर रहे होते हैं और गवर्नेंस इश्यू भी आ रहे होते हैं, तो ये सब डेंजर जोन है। इसमें हमें फिर डीप एनालिसिस की ज़रूरत होती है कि क्यों भाई ये सब हो रहा है। देन सेफ कब होता है, सेफ तब होता है जब पार्शियल प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन साथ में अर्निंग्स उसकी बढ़ रही है, स्ट्रांग है अर्निंग्स, इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं लेकिन सामने खरीद कौन रहा है, FII DII है, तो कोई स्ट्रांग हैंड इसको खरीद रहा है, तो ओके है और इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ कर रही है। तो ये सब सेफ जोन है, ऐसी कंडीशन में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन डेंजर जोन वाली जो कंडीशंस है वो अगर देखने को मिले तो फिर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर बढ़ रही है तो वो कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग घट रही है तो फिर डरना नहीं है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों को भी हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, दोनों के फंडामेंटल्स के साथ जोड़ना है और उसके बाद फिर डिसीजन लेना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रमोटर बाइंग सेलिंग, कब अच्छा होता है, कब डेंजर जोन होता है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो आई होप दिस वीडियो में एडेड सम वैल्यू। सो एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। सो आपको अपना डिसीजन अपना एनालिसिस करने के बाद ही लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।